हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग सीरीज़ में रसिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। बेसिकली ये जो हमारी सीरीज़ है वो सीईपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग उसमें भी अगर पूछी जाती है तो ये जो सेशंस है वो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को अगर आपने स्टार्ट किया है तो पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और जैसा भी आपका फीडबैक होता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर को हम देखने वाले हैं कि क्या है रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मेट होता है रिपोर्ट राइटिंग का वो कुछ इस तरीके से होता है। आप अपने फॉर्मेट में से लिख सकते हैं लखनऊ 15 मई 2022 बाई XYZ। ठीक है, आई होप कि जो स्लाइड होगी वो विजिबल होगी, बट मैं फिर भी क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ। नो वॉर हैज़ डन एनी गुड टू एनी कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री के लिए जो वॉर है वो कभी भी अच्छी नहीं रही है। बट द वॉर मॉन्गर्स इवन टूडे इन द फेवर ऑफ वॉर, यानी कि क्या है कि जो वॉर मंगर्स है, जो वॉर को सपोर्ट करते हैं, जो वॉर को चाहते हैं, वे आज के दिन भी क्या करते हैं, वॉर के ही सपोर्ट में होते हैं, वॉर को ही फेवर करते हैं। इट इज इम्प्लॉसिबल दैट रसिया एंड यूक्रेन इन द इंडगल इन अ वॉर इवन इन 20th सेंचुरी, यानी कि क्या है कि जो रसिया और यूक्रेन का 20th सेंचुरी में एक दूसरे के साथ युद्ध चल रहा है, ये उस युद्ध को भी क्या करते हैं, इम्प्लाउज करते हैं। ठीक है, उसको सराहना करते हैं। ठीक है, द वॉर बिटवीन रसिया यूक्रेन, यानी कि जो हमारा वॉर है रसिया और यूक्रेन के बीच में, वो क्या हो रहा है कि हैज़ बिन कंटिन्यूइंग फॉर द सेवरल मंथ इन अ रो, यानी कि वो क्या हो रहा है कि कई महीनों से लगातार ही चलता आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन थी जो कि रसिया यूक्रेन के वॉर के बारे में हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड होती है वो क्या बताती है। It is began in 2014 and initially was focused on Crimea and Donbas part of Ukraine। पहले क्या था कि जो हमारी ये जो लड़ाई थी, ठीक है, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो पहले ही 2014 से ही शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में जो इसकी फोकस पॉइंट हुआ करते थे वो क्रीमिया और डोनबास थे, जो कि यूक्रेन का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली व्हेन रशिया लॉन्चेस अ फुल स्केल इन्वेजन ऑन यूक्रेन इन फरवरी 2022। यानी कि क्या हुआ कि ये जो वार है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और भी ज़्यादा तब बढ़ गया जब क्या हुआ, ये रसिया ने जो है वो फुल्ली स्केल मतलब पूर्ण तरीके से जो है वो यूक्रेन पर फरवरी 2022 में जो है वो आक्रमण कर दिया। ठीक है, यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड यूएसएसआर, यानी कि जो यूक्रेन है कभी वो भी रसिया का पार्ट हुआ करता था, जो कि 1991 में क्या हुआ था कि हमारा जो रशिया है वो डिवाइड हो गया था। कितने कंट्रीज में, ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज में वो डिवाइड हुआ था, तो उसमें एक पार्ट हुआ करता था यूक्रेन भी। ठीक है, एंड इट इज द क्लियर दैट रशियन प्रेसिडेंट वांट यूक्रेन टू बी इन द साइड ऑफ रशिया एंड रिपेलिंग यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस। अब क्या था कि जो हमारे रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वे ये चाहते हैं कि जो यूक्रेन है, ठीक है, वो हमेशा रशिया के सपोर्ट में रहे, रशिया के साइड में रहे, और जो यूरोपियन यूनियन है या फिर जो यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस उसे आ रही हैं, उसके सपोर्ट कर रही हैं, या फिर ये उनके यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस के सपोर्ट में चला जा रहा है, तो उनसे ये रिपील करे, दूर हटे। बट यूक्रेन वांट टू ज्वाइन नाटो, लेकिन जो यूक्रेन था वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। इसको लेकर के क्या हुआ, इनके बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, मतलब जो हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार हम बोल सकते हैं कि इट वॉज द मेन रीजन, कि ये जो है वो एक मेन रीजन था दैट रसिया हैड इन्वेडेड यूक्रेन, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो रसिया था उसने जो है वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्रिटिसाइज द इनलार्जमेंट ऑफ नाटो। तो जो रशिया के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी मात्रा में जो है वो क्रिटिसिज्म किया किसका, नाटो का। और उन्होंने क्या कहा कि नाटो इज द थ्रेट ऑफ हिज कंट्री, मतलब जो नाटो है वो उनके कंट्री के लिए एक थ्रेट है। एंड डिमांडेड यूक्रेन टू बेयर फ्रॉम द ईवर ज्वाइनिंग टू द मिलिट्री अलायंसेस। और उन्होंने जो यूक्रेन है उससे ये बोला कि उसे डिमांड करा कि आप जो है वो मिलिट्री अलायंसेस के साथ कभी भी जो नाटो को है वो ज्वाइन ना करें। ठीक है, लेकिन जो है वो जो हमारा यूक्रेन है वो नहीं माना, और इसके कारण क्या हुआ, जो युद्ध है वो शुरू हो गया था। थ्रू मेनी कंट्रीज इंप्लीमेंटेड इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट रशिया, यानी कि क्या हुआ, इस युद्ध के बाद जो है वो मतलब युद्ध के दौरान ही क्या हुआ, बेसिकली कई सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने क्या किया कि रशिया के खिलाफ जो इकोनॉमिक, बोल सकते हो एक तरीके से, जो इकोनॉमिक सैंक्शन थे वो इंप्लीमेंट कर दिए। रशियन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी उन्होंने सैंक्शन लगा दिए, और जो रशियन कंपनीज थी इनके खिलाफ भी लोगों ने या फिर बोल सकते हो कंट्रीज ने क्या किया, सैंक्शन जो है वो लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है ये कि बट दिस वॉर हैड टू, ठीक है, लेकिन ये जो लड़ाई थी, बट दिस वॉर हैड टू ऑलरेडी मेड डिस्ट्रक्शन ऑन द बोथ कंट्रीज। लेकिन ये जो वॉर है वो ऑलरेडी पहले से ही क्या हो चुकी है, दोनों ही कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा जो तबाही है वो ला चुकी है।
कहा जाता है कि जो रशियन मिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, तो रशियन मिलिट्री फोर्सेस अ मेजर पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस व्हेन अटैक्ड यूक्रेन, ठीक है, तो जब क्या हुआ कि जब हमारी रशिया की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, ये दुनिया की बोल सकते हो कि जो मेजर पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनमें से एक है, और जब इसने क्या किया कि यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यूक्रेन मिलिट्री डिफेंडेड स्ट्रांगली, तो क्या हुआ कि जो यूक्रेन की मिलिट्री थी उसने भी मजबूती से जो है वो रशिया की आर्मी को जो है या फिर रशिया के मिलिट्री जो है उसको डिफेंड किया। मोर ओवर द प्रेसिडेंट व्लादिमीर एंड जेलेंस्की, और इससे भी अच्छी बात ये रही कि जो प्रेसिडेंट थे, जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड जेलेंस्की जो थे वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट रन अवे कावर्डली लाइक अदर कंट्रीज लीडर्स व्हेन द टाइप ऑफ क्रिटिकल सिचुएशंस कम, तो जब भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जैसे आप श्रीलंका को देख लो या फिर आप अफगानिस्तान को देख लो, तो वहां पे क्या होता है कि जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं वे देश को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की थे उन्होंने जो है वो कावर्डली मैनर को नहीं दिखाया, वे जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रेवरी से वहीं पे अड़े रहे, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मोर ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड जेलेंस्की डिड नॉट रन अवे कवर्डली लाइक अदर कंट्रीज लीडर व्हेन दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन कम। नेक्स्ट क्या है, मेनी पीपल प्रेज्ड हिज बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट रशिया, अब कई लोग ऐसे थे जो कि जेलेंस्की साहब की क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने जो है रशिया के खिलाफ अपना बोल्ड स्टैंड जो है वो बनाए रखा। बट मेनी इंटेलेक्चुअल हैव क्रिटिसाइज, लेकिन कई सारे इंटेलेक्चुअल जो ऐसे थे जो इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, उनके एक्शन की वजह से कर रहे थे, और क्या बोल रहे थे कि सेइंग दैट ही रिस्क्ड द लाइव्स ऑफ हिज पीपल इन अ डेंजर लाइक अ फुल, मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपनी प्रजा, ठीक है, जो उनकी जनता है, अपनी जनता के जो जीवन है उनको भी खतरे में डाल रहे हैं एक मूर्खों की भांति, ठीक है। तो इस तरीके से उनका क्रिटिसाइज भी हुआ था और उनकी तारीफ भी की गई थी कि उन्होंने जो है वो ब्रेवरी तरीके से क्या किया था, जो रशिया का सामना है वो किया था। वॉर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, यानी कि जो कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन कभी भी जो वॉर है वो नहीं हो सकता। द सोल्यूशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू डायलॉग, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके बैठ करके वार्ता करेंगे, ठीक है। तो ये जो वॉर है, मतलब जो वॉर है वो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। द सोल्यूशन इज पॉसिबल, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है, समाधान है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। अ वॉर कॉजेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू बोथ द कंट्रीज इंडल्ज इन अ वॉर विद ईच अदर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारा वॉर है, ठीक है, वो दोनों ही कंट्रीज के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है, दोनों के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उत्पन्न हो जाएंगे। एंड कंट्री इंडल्ज इन अ वॉर विद ईच अदर, यानी कि जो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अभी युद्ध कर रहे हैं, इन दोनों ही कंट्रीज में क्या होगा कि वॉर के कारण जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। और वॉर टेक अवे मेनी लाइव्स ऑफ पीपल, यानी कि जो युद्ध होता है वो कई सारे लोगों की भी जिंदगी को जो है वो ले जाता है, मतलब उनकी जो जिंदगी होती है वो इसमें एक तरीके से बोलते हो सेक्रीफाइस हो जाती है। दैट इज वाई वॉर शुड नेवर बी डन, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो ये वॉर है, ठीक है, इस तरीके के जो वॉर है वे कभी भी किसी भी कंट्रीज को नहीं करने चाहिए। तो बेसिकली ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग थी। आई होप कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको जो पूरे वर्ड हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।